देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है मक्का। ठीक है, मक्का पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है और ये किस तरीके से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, मिलेट। क्या होता है? मिलेट। मिलेट एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो आपका बाजरा भी आता है, ज्वार भी आता है, मक्का भी आता है, रागी भी आता है। ठीक है, इन सभी का बार बार नाम लेने से बेहतर है कि अगर आप मिलेट बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, फिर ये साबित होता है कि हम जो बात कर रहे हैं ये रागी में भी सेम है, मक्के में भी सेम है, ज्वार में भी सेम है और बाजरे में भी सेम है। ठीक है, तो ये जो मिलेट है इसका उत्पादन, इसमें अगर हम बात करें औसत कैलोरी की, तो इसकी जो औसत कैलोरी है वो कितनी होती है? 350। ठीक है, 350 होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 11% प्रोटीन पाया जाता है। अब ये बात सभी के लिए हो रही है, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, सभी में क्या है? सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है लाइसिन। ठीक है, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें 11% प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन उस प्रोटीन में लाइसिन नहीं पाया जाता है, जो कि क्या है? एक अमीनो एसिड का एक अनिवार्य रूप है। ठीक है, ये प्रोटीन में होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? इसमें ये नहीं होता है। और इसके बारे में, इसकी खेती अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है? अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पे इनकी खेती ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ भारत के अन्य देशों में भी, भारत और अन्य देशों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि ऐसा हुआ कि जब अमेरिका और अफ्रीका में बच्चों को दूध छुड़वाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे छोड़ते हैं, जो 6 महीने साल भर के होते, धीरे धीरे उनका दूध छुड़वाते हैं, तो उनके डाइट में क्या देते हैं? दलिया दे दिया, दाल चावल, दाल रोटी, दाल का पानी, ये सब चीज़ें उनको देते हैं ना, ताकि उनके शरीर में क्या रहे? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, इन सभी चीज़ों की मात्रा भरपूर, यानी पोषक तत्व पूरी तरीके से उनकी बॉडी में रहे, उनका बॉडी जो है अच्छे से डेवलप हो सके, इसीलिए तो हम उनको देते हैं। लेकिन ये जो मिलेट है इसके ऊपर, यानी या फिर मक्के के ऊपर, ये पूरी तरीके से डिपेंड हम नहीं रह सकते। अगर कहें कि सालों साल भोजन के रूप में अगर हम मक्के का उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अफ्रीका, अमेरिका, लैटिन अमेरिका में देखा गया कि जब बच्चों का दूध छुड़वाया गया, दूध छुड़वाने के बाद साला पूर्व के अंतर्गत जब उनको ये मक्के से बने खाद्य पदार्थ दिए गए, ठीक है, मक्के से बने खाद्य पदार्थ जब बच्चों को दिए गए, तो फिर वहाँ पे जब देखा गया कि बच्चों के अंदर क्या बहुत ज़्यादा कम मात्रा में देखने को मिल रहा है? प्रोटीन, एनर्जी और ये कुपोषण, ये उनके अंदर ज़्यादा देखा गया। कहाँ देखा गया? अफ्रीका, अमेरिका और लैटिन अमेरिका में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाने में, डाइट में किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? ज़्यादातर मिलेट का उपयोग किया जा रहा था। और इसमें क्या है, जो चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए वो पूरी तरीके से इसमें नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, जो बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। जैसे जो ज़मीनें थोड़ी बंजर टाइप में होती हैं, जहाँ पे पानी भी अच्छे से, जहाँ पे बरसात भी बहुत कम होती है, जहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं होती है, वो ऐसी जगह पे भी उनकी खेती क्या की जा सकती है? आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो क्या आप लोगों के समझ में आया कि मिलेट क्या होता है? ठीक है, इसके अंतर्गत जितने खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ग्रास फैमिली के अंतर्गत जाना जाता है। इनकी जो खेती होती है वो हार्डली क्रॉप विधि से तैयार की, मतलब हार्ड होता है। ठीक है, इस विधि से तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मक्के की, तो मक्का सबसे ज़्यादा उगाया कहाँ जाता है ये भी जान लीजिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मैसूर तथा मद्रास में इनकी पैदावार अधिक की जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने?